जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर के आए हैं। वो नई खुशखबरी क्या है कि कोविड-19 के दौरान जो केंद्रीय कर्मचारियों का 11% जो डीए होल्ड कर लिया गया था, सरकार द्वारा फ्रीज कर दिया गया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अभी फिलहाल यानी 1 फरवरी 2025 को बजट घोषणा में इसकी घोषणा कर सकती है रिलीज करने की। ठीक है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी गवर्नमेंट है जो दे सकती है। अभी गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को खुश रखना कितना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज कि उस समय जो कोविड-19 के दौरान लगभग 34,400 करोड़ रुपए यानी गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों की जो डीए जो देना प्रस्तावित था, उसको रोक करके कितना फंड बचाया था गवर्नमेंट ने? 34,404 रुपए का, करोड़ रुपए का फंड है जो उस समय बचा लिया था। तो अभी क्या है, हमारा देश उस स्थिति से उबर चुका है, तो जल्दी गवर्नमेंट है जो क्या कर सकती है, इसको रिलीज करने की घोषणा कर सकती है। ऐसा कई बड़े बड़े न्यूज यानी कि पेपर्स में, मल्टीमीडिया के अंदर ये खबर है जो दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले हम उस खबर को देखेंगे और उस खबर को देखने के बाद में हम देखेंगे कि क्या ऐसा वास्तव में होने वाला है, या फिर 1 फरवरी 2024 को जो हमारा बजट आने वाला है, क्या उसमें इसकी पेशकश की जा सकती है। साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट को महसूस होने लग गया है कि भाई केंद्रीय कर्मचारियों को खुश रखना कितना जरूरी है। ठीक है, तो आइए आगे हम वीडियो में देखते हैं कि खबर क्या निकल करके आ रही है मीडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम खबर देखेंगे, उसके बाद में फिर हम इसका एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या है ना गूगल पर सर्च करोगे 18 मंथ्स डीए एरियर न्यूज 2025, तो सबसे पहले आपको एक खबर दिखाई देगी द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। विल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट 18 मंथ्स डीए एरियर्स ऑफ कोविड पीरियड, होप्स राइज आफ्टर 8th पे कमीशन एनओडी। ठीक है, फिर उसके बाद में टाइम्स बुल का है बिग अपडेट ऑन 18 मंथ्स। ठीक है, फिर आप नीचे इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे यानी कि मल्टी जो न्यूज चैनल है उनके ऊपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। जी न्यूज से लेकर के यानी बड़े बड़े बिजनेस टुडे से लेकर के सभी के ऊपर ये खबर है जो आई हुई है। ईटी टाइम्स के ऊपर भी ये खबर आ चुकी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं हम द फाइनेंशियल एक्सप्रेस को। ठीक, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, आपने डेट देख ही ली होगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट 18 मंथ्स डीए एरियर्स ऑफ कोविड पीरियड ऑफ राइज आफ्टर 8th पे कमीशन, यानी कि 8वें वेतन आयोग के बाद में सरकार है जो किस पर विचार कर सकती है। देखो 18 जनवरी की खबर है, 2 दिन पहले की। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा पढ़ के देखें। सेंटर with the center recently agreeing to the central government employee demand for the 8th pay commission, will it now address their call to release the dearness allowance DA arrears frozen during COVID-19। ठीक है, पेन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, शॉर्ट में पढ़ूंगा मैं, आप इसको पूरा यानी कि गूगल पर जाकर के देख सकते हैं इस खबर को। द डीए इज टाइपिकली रिवाइज ट्वाइस ए ईयर, यानी कि साल में 2 बार है जो डीए की घोषणा की जाती है, जनवरी और जुलाई के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दिया कोविड-19 पेंडेमिक ब्रोक आउट द सेंटर विद हेल्ड 3 DA हाइक्स स्पेनिंग 18 मंथ्स फ्रॉम जनवरी 2020 टू जून 2021। द स्टेटेड रीजन फॉर फ्रीजिंग दीज डीए इंस्टॉलमेंट वाज द फाइनेंशियल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ठीक है, ए हेड ऑफ द यूनियन बजट 2025 द स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम। ठीक है, एनसीजेसीएम मैंने आपको पहले भी बताया है, ये कर्मचारियों का क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की एक काउंसिल है। ठीक है, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फेडरेशन वगैरह या जो यूनियंस हैं उन सब का एक सामूहिक क्या है, एक मशीनरी है। ठीक है, जॉइंट मशीनरी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है इसके बारे में, रिलीज ऑफ द डीआरएस 18 मंथ्स अमोंग अदर डिमांड्स, और कुछ एक जो अदर उनके साथ डिमांड यानी मांगों के साथ में इसको भेजा। द सेंटर इंट्रोड्यूस्ड द जेसीएम टू प्रमोट हार्मोनियस रिलेशंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट इन इट्स कैपेसिटी एज एम्प्लॉयर एंड द जनरल बॉडी ऑफ एम्प्लॉयज इन मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न। देखो क्या है कि जेसीएम क्या है कि एक हार्मोनी है। ठीक है, वो कौन सी प्रकार की, यानी कि गवर्नमेंट और जो कर्मचारी है उनके बीच की क्या है, एक प्रकार का मशीनरी है। इनकी यानी आपस में बातचीतों को एक दूसरे के समक्ष में, गवर्नमेंट के समक्ष में जेसीएम है जो रखती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक खबर थी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि 18 महीने का क्या डीए वास्तव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि खाली कयास लगाए जा रहे हैं,
या फिर फेडरेशन द्वारा या जेसीएम द्वारा ये बातें सिर्फ रखी गई हैं। अब ये गवर्नमेंट का फैसला है कि गवर्नमेंट यानी कि आपके जो 11% जो डीए जो आपका फ्रीज किया गया था उसकी रकम होती है लगभग 34,404 करोड़ रुपए, ठीक है। उसको गवर्नमेंट क्या रिलीज करने वाली है, ये सब कुछ क्या है ना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इस प्रकार की मांगे लगातार 2021 से लेकर के जब से यानी कोरोना पीरियड से हम निकले हैं, उसके बाद हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ आई उसके पश्चात से यानी कि जेसीएम अन्य फेडरेशन द्वारा ये मांगे सरकार के समक्ष हैं जो रखी गई हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस प्रकार अभी तक का कोई फैसला इस पर नहीं लिया गया है। और जितनी भी मल्टीमीडिया के ऊपर या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर में जो ये सारी यानी कि रोज ये जो 18 महीने के डीए को लेकर के खबर चलाई जा रही थी, ठीक है, तो मैंने भी उन वीडियोज को देखा और पाया कि खबरें तो डेली न्यूज चैनल या न्यूज पेपर्स के अंदर आ रही हैं, लेकिन अभी तक का किसी प्रकार का स्टंट क्लियर अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में जल्दी इसके ऊपर गवर्नमेंट है जो फैसला ले सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो 18 महीने का जो फ्रिज डीए है उसको देकर के जो कर्मचारियों के अंदर जो असंतोष पैदा है उसको शांत किया जाए, ठीक है, और कर्मचारियों को किसी तरीके से खुश रखा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।